दोस्तों, तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें फिल्मी गैम्बलर भी है और सत्ता का जबरदस्त संघर्ष भी। सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने विजय ने अपनी पहली राजनीतिक अग्नि परीक्षा को न सिर्फ पास किया है बल्कि विरोधियों के हौसले को पस्त कर दिया है। लेकिन इस जश्न के बीच एक खबर ऐसी भी आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। विजय को इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कुर्सी मिली है, फिर ये इस्तीफा कैसा? क्या विजय की सरकार संकट में है? आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात उस फ्लोर टेस्ट की करते हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। विजय को सत्ता में बने रहने के लिए 118 विधायकों की समर्थनों की दरकार थी, लेकिन जब सदन में गिनती शुरू हुई तो विजय ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद विपक्ष ने भी कभी की नहीं थी। उन्हें कुल 144 यानी कि 144 विधायकों का साथ मिला, यानी बहुमत के आंकड़ों के कहीं ज्यादा मजबूती के साथ विजय ने अपनी सत्ता की नींव रख दी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि AIMDMK के 25 बागी विधायकों ने भी पाला बदलकर विजय के पक्ष में वोट डाल दिया, जिससे विपक्ष पूरी तरह बिखर गया। अब बात करते उस इस्तीफे की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दोस्तों, विजय ने किसी दबाव में नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा के कारण इस्तीफा दे दिया है। चुनाव में विजय ने जो 2 विधायक क्षेत्र तिरछी ईस्ट और बैरमपुर में जीत हासिल की थी, नियम के मुताबिक कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ 2 सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसीलिए विजय ने तिरछी ईस्ट की सीट छोड़ दी और अब वहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। विजय का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं रहा है। 4 मई को जब नतीजे सामने आए तो उनकी पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से 11 कदम पीछे थी। इसके बाद शुरू हुआ समर्थन जुटाने का वो सिलसिला जिसने राजभवन से लेकर चेन्नई की सड़कों तक हलचल मचा दी। कैसे विजय ने कांग्रेस और अन्य छोटे दलों को अपने पाले में किया और कैसे गवर्नर के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, यह देखना वाकई काफी दिलचस्प रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश जाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारी छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका सब्सक्राइब बटन हमारे लिए काफी जरूरी है और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे ही विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो केवल नाम के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर विजय ने वो काम कर दिखाया है जो सालों से अटके हुए थे। उनके फैसले में वही रफ्तार दिखी है जो कभी उनकी फिल्मों में दिखती थी। सबसे पहले उन्होंने आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। यह एक ऐसा फैसला है जिसने सीधे तौर पर तमिलनाडु के मध्यम और गरीब वर्ग के दिलों में उनकी जगह पक्की कर दी। लेकिन विजय यही नहीं रुके। उन्होंने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया गया। इसके लिए उन्होंने विशेष महिला सुरक्षा दल के गठन का आदेश दिया जो 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। साथ ही युवाओं को नशे के जाल में बचाने के लिए एक एंटी ड्रग स्क्वाड यानी नशा विरोधी दलों की भी शुरुआत कर दी गई। विजय का संदेश साफ था, तमिलनाडु में अब कानून का राज होगा और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा चर्चा विजय के उस साहसी फैसलों की हो रही है जिसने शराब माफियाओं की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री के एक झटके में राज्य की 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ये वो दुकानें थी जो मंदिरें, स्कूल और बस स्टॉप के बेहद करीब थी और लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई थी। विजय ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि अगले 15 दिनों के भीतर इन सभी दुकानों पर ताले लटक जाने चाहिए। इतना ही नहीं, विजय अब पिछली सरकार के कामकाज का हिसाब किताब भी मांग रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि पिछली सरकार ने जो भी काम किए हैं उन पर उनकी सरकार एक व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र लेकर आएंगी। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सक्रियता दिखाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर उन्होंने श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए
6 तमिल मछुआरों की रिहाई की भी मांग की है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर इतने बड़े और जनहित के फैसले लेना यह बताता है कि विजय तमिलनाडु का एक नया दिशा में ले जाने वाले पूरा एक अच्छा मुख्यमंत्री माना जा रहा है। दोस्तों, राजनीति में जीत तो बहुत लोग हासिल करते हैं, लेकिन दिल जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। विजय ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो किया है, उसने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी है। चुनाव के दौरान जिस SM स्टालिन की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका, जीत के बाद विजय ने उन्हीं के घर पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने स्टालिन को गले लगाया और यह संदेश दिया है कि चुनावी जंग सिर्फ नतीजों के दिन तक नहीं होते, उसके बाद सिर्फ प्रदेश का विकास मायने रखता है। विजय का यह अंदाज, विरोधियों के घर जाकर मिलना और उनसे सम्मान के साथ पेश आना, भारतीय राजनीति में एक नई मिसाल है। आज पूरा देश तमिलनाडु की ओर देख रहा है। जिस फिल्मी पर्दे पर विजय ने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, आज उसी नायक के अंदाज में वो हकीकत की दुनिया में फैसले ले रहे हैं। मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम ने जनता में एक नई उम्मीद जगा दी है। लोगों को लग रहा है कि अब तमिलनाडु वाकई प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। फिलहाल ये वक्त विजय का है, उसके पास अपनी काबिलियत को साबित करने का पूरा मौका है और जनता का भरपूर समर्थन भी है। अब देखना यह होगा कि विजय का यह राजनीतिक सफर तमिलनाडु को कितना आगे लेकर जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको विजय का यह नायक वाला अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।